Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम यहाँ पे लेजर चैप्टर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हमारा यहाँ पे शुरू है। तो यहाँ पे हम सॉल्व इलस्ट्रेशन जो हमारा 11th है वो अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहली बार बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट करने वाले हैं। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं हमारे, तो जैसे कैश अकाउंट हो गए, फर्नीचर हो गए, या फिर जो भी कोई वेरियस असेट्स है वो सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। नॉर्मली ये क्या शो करते हैं, डेबिट बैलेंस। नॉर्मली नहीं, ऑलवेज दे शो द डेबिट बैलेंस। ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो अब हम सम की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज आप फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड शो द कैश अकाउंट ओनली। हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और फिर उसकी क्या करनी है, एंट्री लेजर अकाउंट मतलब कैश अकाउंट में प्रिपेयर करके वो एंट्रीज को पास करना है। चलो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। आज मैं क्या करूंगा, जैसे मैं पहला जर्नल एंट्री लिखा वैसे ही मैं वहां पे एंट्री पास कर दूंगा, तो हमारा और काम फटाफट होएगा। चलो फोकस करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो अब 1 मार्च 2019 को क्या है, कैश बैलेंस है। तो कैश बैलेंस है तो इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होती है। कैश, मैंने क्या बोला था, कभी भी जो हम लोगों के असेट्स होते हैं या फिर रियल अकाउंट में जो भी आता है, कैश हो गया, फर्नीचर हो गए, या फिर जो वेरियस असेट्स हो गए, उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0103, क्या है ये हम लोगों का 2019। यहाँ पे लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना रुपया है ये, तो ये है हमारा 10,000 रुपीज। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने यहां पे लिख दिया, कितना लिखा मैंने, 10,000। ठीक है ना। अब बॉट गुड्स रुपीज 2,500, क्या किया, परचेस किया हमने। ठीक है। तो ये कौन से तारीख में है, तो 06/03/2019। तो क्या एंट्री आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट। और कितना रुपया है ये, तो 2,500, और यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 2,500। और हमको नरेशन लिखना है यहां पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब देखो आपका क्या हुआ है, यहाँ पे कैश गया है, बराबर। तो कैश गया है तो हमको कहां पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं 06/03/19, और यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय परचेज अकाउंट। और कितने रुपए का हो गया ये, 2,500 रुपए का हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला एंट्री यहाँ पे पास कर दिया है। रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर रुपीज 3,000, सुधीर से हमको कुछ कैश मिला है और वो कितना है हमारा 3,000 है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखो हमको कैश मिला है, देने वाला कौन था, सुधीर। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मिला ना तो डेबिट, और सुधीर देने वाला है तो वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, बराबर। और कितना रुपया मिला है हमको, तो ये मिला है हमको यहाँ पे 3,000 रुपीज। ठीक है ना। और यहां पे हम लिख देते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर, बराबर। अब यहां पे हमको कैश, कैश क्या किया हमने, डेबिट। तो हम भी कहां पे जाएंगे, कैश के डेबिट में जाएंगे, और वहां पे मैं लिख देता हूं क्या, टू, क्या लिखा मैंने, सुधीर अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं, सुधीर अकाउंट। और कितना रुपया है वो, तो वो है हमारा 3,000 रुपीज। चलो अब आगे चलते हैं। पेड टू माधुरी रुपीज 2,000, माधुरी को हमने क्या किया, पे किया।
पे किया मतलब ही क्या हुआ होगा, माधुरी ने ये पैसे को रिसीव किया होगा। तो 10/3/2019 को हमको क्या एंट्री पास करना है वो समझो। तो माधुरीज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कैश चला गया तो कैश अकाउंट कितना रुपया है वो, तो वो है हमारा यहाँ पे 2000 रुपीज है, बराबर ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमको नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग कैश पेड टू माधुरी, ऐसा लिख दो, बीइंग कैश पेड टू माधुरी, बराबर। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो हम भी कहां पे चले जाएंगे, सिंपली तरीके से क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय माधुरी अकाउंट, और कितना रुपया दिया है हमने उसको, तो हमने उसको दिया है भाई 2000 रुपीज। अब आगे चलते हैं, कैश सेल्स रुपीज 7000 कैश सेल्स हमारा क्या हो रहा है 7000 का हो रहा है, कौन सा डेट है वो 12 तारीख है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 12/03/2019, तो कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स है तो हमको क्या हुआ होगा, कैश मिला होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितना रुपया आ जाएगा वो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आएगा 7000 रुपीज आएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, ठीक है ना। तो ये हमने एंट्री पास कर दिया, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स या फिर बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, कैसे भी लिखो चलेगा। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हमको भी कहां पे आना पड़ेगा, डेबिट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स, और कितना रुपया लिख दूंगा मैं यहाँ पे फिर से 7000 रुपीज। अब पेड रेंट रुपीज 3500, आपने क्या किया, रेंट पे किया, तो रेंट इज व्हाट अवर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, हमेशा से डेबिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल एंट्री था ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 23/2019 में ये एंट्री पास करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट, और कितना रुपया है ये, तो ये है हमारा 3500, ये है हमारा 3500। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाता हूँ, यहाँ से ऐसे लाइन वगैरह नहीं बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो हम क्या करते हैं इस मार्कर से लिखते हैं, तो फिर जब लिखते हैं तो फिर वो लाइन मतलब मिटते जाता है, इसके लिए मैं नहीं करता हूँ। बट जब आप करोगे तो प्रॉपर स्केल पेंसिल लेके उसको ड्रॉ करोगे, अच्छे से करोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि प्रेजेंटेशन नहीं करना है, आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान देना है। मैं खाली यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, खाली आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हूँ, बराबर। ये आ गया, बाकी वो प्रेजेंटेशन तो कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जन क्या करेंगे, मैसेज गलत लेंगे यहाँ से कि लाइन वगैरह कुछ नहीं मारना है, सर नहीं मारते इसलिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स। आपको मुझे कॉपी नहीं करना है, मैं तो यहाँ पे खाली आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना मैं यहाँ पे अगर लाइंस वगैरह ड्रॉ करूंगा तो मुझे लिखने नहीं होगा, ये बोर्ड हमारा छोटा है, उसके लिए बड़ा बोर्ड होना चाहिए, तो हमको जगह भी अच्छे से रहेगा, ठीक है। आप कंसेप्ट समझ लो। तो चलो, अब हमारा ये एंट्री हो गया है, तो हम इसका क्या करते हैं, नरेशन लिख देते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पे बीइंग रेंट पेड, ठीक है। जो तुमको लिखना है ना उस तरीके से लिखो, बराबर। इंग्लिश आपका है बट प्रॉपर लिखो, जो भी लिख रहे हो वो। अब 20 तारीख को है तो कैश गया है हमारा, तो 20/3/2019 कैश के क्रेडिट में, तो हम भी क्रेडिट में आ गए, और क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, बाय रेंट अकाउंट, और कितना आ गया ये हमारा 3500। तो देखो दोस्तों, इतने इजीली हमारा यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी है ना आपको टोटल है ना इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, और ये बैलेंस को यहाँ उतार के लाना पड़ेगा आपको। तो चलो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट तरीके से।
तो क्या है इसका टोटल, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कितना है 10 + 3, 10 + 3 + 7 मतलब ये 20,000 है, बराबर। ये यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 20,000, दोनों साइड में आपको वही लिखना पड़ेगा। फिर अब ये कितना है, तो 2 + 2 4 + 3 कितना हो गया 7, और ये 500 और 500 1000, तो 8000 हो गया। 8000, 20,000 में से 8000 चला गया तो कितना बचता है, तो 12,000 हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 31/03/2019 को ये बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पे 01/04/2019 को ये बैलेंस हो जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना रुपया है ये, तो 12,000। तो आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर तरीके से जो लेजर है, जो कुछ हमको अब समझाना था, वो आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.